पिछली बार 2017 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटिंग हो चुकी थी और उसके बाद शमशान कब्रिस्तान की एंट्री हुई थी। लेकिन इस बार पहले दौर की वोटिंग के 1 महीने पहले से अब्बाजान, हिंदू गर्दी तमाम शब्दों का इस्तेमाल शुरू जिन्ना को ले आए। ध्रुवीकरण की गाड़ी क्या स्पीड नहीं पकड़ रही? माना यही जा रहा है कि लखनऊ की लड़ाई में इस बार ध्रुवीकरण की गाड़ी जो वो स्पीड नहीं पकड़ रही है, और क्या इसीलिए हिजाब के विवाद से स्पीड ब्रेकर हटाने की कोशिश है? मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 5 साल पहले की बात है, उत्तर प्रदेश में जब ऐतिहासिक रूप से सत्ता में बीजेपी 300 से ज्यादा सीट जीत कर आई, तब चुनाव प्रचार में तीसरे चरण के मतदान से पहले ध्रुवीकरण वाले शब्द शमशान कब्रिस्तान की एंट्री हुई। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है भेदभाव मुक्त शासन चलाने का। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन 2022 में क्या हुआ? तारीखें नोट करिए। पहले चरण के चुनाव से 5 महीने पहले प्रचार के दौरान अब्बाजान शब्द आया। पहले चरण के मतदान से 4 महीने पहले जिन्ना शब्द की एंट्री मुस्लिम बाहुल्य हरदोई की सीट पर होती है। पहले चरण के मतदान से 17 दिन पहले पाकिस्तान का मुद्दा उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में आता है और फर्स्ट फेज की वोटिंग से 10 दिन पहले दाऊद से जुड़ी खबरों का भी जिक्र होने लगता है। लेकिन चुनावी ध्रुवीकरण की अलग अलग कटोरियां वो काम नहीं कर पाई, तो चुनावी मुद्दा बने हिजाब ने एक साथ थाली सजा दी। हिजाब विवाद सामने आया है, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी। भारत का संविधान हर एक व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी एहसास कराता है, और मुझे लगता है कि हमें देश के संविधान को के अनुसार व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। शरीयत के अनुरूप चलाने का कोई भी गलत प्रयास न समुदाय के हित में है न देश के। कर्नाटक के कॉलेज से शुरू हुआ विवाद, जिसका जिक्र अब 2 राज्यों के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चल रहा है, जिससे जुड़ा विरोध और प्रदर्शन देश के 12 राज्यों में भी चल रहा। जिस हिजाब के मुद्दे पर पाकिस्तान लगातार रिएक्शन दे रहा है, हिजाब के मुद्दे पर ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हिंदू मॉब, भगवा गुंडे जैसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आखिर इतना सब कुछ क्या उत्तर प्रदेश के लिए ही चुनाव में पका या पकाया गया, या फिर लंबे वक्त तक चुनावी मुद्दे के रूप में पकाकर वोट चखने के लिए ये सब हुआ? समझने के लिए पहले सुनते हैं कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश को डाउट आ चुका है। कारण अनेक देश में, मुसलमान देश में भी हिजाब बैन करने के टाइम में कोई रिएक्शन किसी में नहीं आया था। बीबीसी में नहीं आया, पाकिस्तान ने रिएक्ट नहीं किया। अभी क्यों कर रहा है? दूसरा चीज यह भी है, देख केरल में भी यही काम हुआ था। हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उस टाइम इंटरनेशनल वाला कोई नहीं लिया। 15 में बॉम्बे में हुआ, उस टाइम कोई इंटरनेशनल वाला नहीं लिया। अभी क्यों ले रहा है? वही अभी पाकिस्तान क्यों आ रहा है? कर्नाटक के शिक्षा मंत्री हिजाब विवाद में साजिश देखते हैं। आधार ये वीडियो बनता है। उडुपी में ही पिछले साल 30 अक्टूबर की ये तस्वीरें हैं। इसमें खास क्या? ध्यान दीजिएगा, हाथ में भगवा झंडा लिए वंदे मातरम का नारा लगाती छात्राओं के बीच हिजाब पहने कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं। आरोप लगा इस्लामिक संगठन पीएफआई के राजनीतिक विंग एसडीपीआई से जुड़े छात्रों के मोर्चे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी सीएफआई ने एबीवीपी के प्रोटेस्ट में हिजाब पहनकर शामिल छात्राओं को लेकर अपना विरोध जताया। फिर सीएफआई ने ही दावा है कि छात्राओं को आगे हिजाब पहनकर कॉलेज में आने के लिए उकसाया।
प्रिंसिपल के पास बात करके, बट वो प्रिंसिपल जब कन्विंस नहीं हुआ, वो लोग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के पास अप्रोच करे हेल्प के लिए, तब जाकर कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया प्रिंसिपल को, इधर का डीडीपीयू को, इधर का एडीसी को, इधर का माइनॉरिटी कमिश्नर को, सबको कन्विंस करने ट्राई करे थ्रू मेमोरेंडम. एंड व्हेन देन these officials, this principal were not convinced, we had to go to High Court. And it was in hands of the principal, it was in the hands of local BJP MLA to solve this issue within the college. But they didn't want to do that. They wanted to polarize the voters using the saffron shawls against the hijab. सीएफआई कहता है कि बढ़ावा हिंदूवादी संगठनों ने दिया, जिन्होंने हिजाब के विरोध में कर्नाटक के कॉलेज में दूसरे छात्रों को एक ही तरह का भगवा गमछा और भगवा पगड़ी बांटी, ताकि हिजाब के विरोध में छात्र अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देकर प्रदर्शन कर सके. कहते हैं कि इसके बाद मामला बढ़ता गया. अब नौबत ये कि मध्य प्रदेश के खंडवा में हिजाब के समर्थन में पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लग जाते हैं. मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव होना है. जयपुर के चाकसू में एक कस्तूरी देवी कॉलेज है. हंगामा हो रहा है. कॉलेज के गेट पर कुछ छात्राएं, दावा होता है कि बुर्का और हिजाब पहनकर पहुंचती हैं. प्रबंधन कॉलेज का रोक देता है. छात्राओं के घर वाले आ जाते हैं. कॉलेज और अभिभावकों के बीच तीखी झड़प होने लगती है. ध्यान रहे कि राजस्थान में अभी नहीं, अगले साल चुनाव होना है.